शुरू होगी पत्रकारिता की नई धारा। हम बनेंगे आपकी आवाज। हम हैं हर कदम आपके साथ। अगर कहीं अन्याय हो रहा है, किसी का उत्पीड़न हो रहा है, कहीं भ्रष्टाचार है, तो हमें बताइए। हम आपकी आवाज़ सरकार तक पहुंचाएंगे, सोए हुए प्रशासन को जगाएंगे। हम बनेंगे आपकी आवाज़, हर जुर्म पर होगी हमारी नज़र। तो बने रहिए हमारे साथ, देखना ना भूलिए रिसेंटली न्यूज़। नमस्कार, रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। योग दिवस पर जनपद शाहजहांपुर के 5 लाख लोगों को योगाभ्यास कराया जाएगा, जिसमें पंडित राम प्रसाद बिस्मिल मेडिकल कॉलेज का लक्ष्य 20,000 लोगों को योग दिवस से जोड़ने का है। मेडिकल कॉलेज में आयोजित एक प्रेस वार्ता में मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर AUP सिन्हा ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में प्रतिदिन योग की कक्षाएं चलाई जा रही हैं तथा 21 जून को मेडिकल कॉलेज का समस्त स्टाफ योग दिवस में भाग लेगा। योग से तन और मन स्वस्थ होता है। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए योग प्रशिक्षक अभिनय शुक्ला ने कहा कि प्रशासन के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्वयंसेवी संस्थाओं से संपर्क किया गया है। उन्होंने कहा कि निजी संस्थाओं व NGO में कैंप लगाकर लोगों को योग के लिए प्रशिक्षित जागरूक किया जाएगा। योग प्रशिक्षक ने कहा कि जो लोग योग दिवस पर योग स्थल OCF मैदान नहीं पहुंच सकते हैं, वह अपने घर पर ही रहकर योग करें। उन्होंने कहा कि योग जीवन जीने की कला है। शारीरिक मानसिक विकृति को योग के माध्यम से समाप्त किया जा सकता है। प्रार्थना, योग, प्राणायाम, आसन, ध्यान, समाधि आदि योग की श्रेणी है। योग के द्वारा तनाव, डिप्रेशन व जटिल रोगों से मुक्ति पाई जा सकती है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो कि 21 जून को मनाया जाता है, वर्तमान में जो गाइडलाइन है भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार की, वो 14 से 21 जून तक एक विशेष मुहिम है योग की जन जागरूकता, जिसमें कि सभी विभाग और सभी जन जन तक विद्यालय हैं, सभी प्राइवेट और सरकारी संस्थान हैं, जिसके माध्यम से हम मेडिकल कॉलेज शाहजहांपुर की तरफ से आयुष योग वेलनेस सेंटर जो जनपद के हर व्यक्ति तक योग को पहुंचाने के लिए एक सप्ताह का जो प्रोग्राम है, उसमें लक्ष्य रखा गया है कि हम 20,000 लोगों को अपने प्रोग्राम में सम्मिलित करेंगे और पूरे जनपद का जो लक्ष्य है वो 5 लाख तक का लक्ष्य है। 5 लाख लोगों को योग की मुहिम से जोड़ा जाएगा। उसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले 2 वर्ष से योग को हम लोग ऑनलाइन कोरोना काल के माध्यम से, कोरोना काल की वजह से करते रहे। अब हम प्रत्यक्ष रूप से योग की कैंपिंग करके और योग के शिविर के माध्यम से जन जन तक योग को पहुंचाएंगे, जिसमें कि कुछ संस्थान हैं जो हमारे सहयोग के उत्तर प्रदेश सरकार की गाइडलाइन के अनुसार गायत्री परिवार है, आर्ट ऑफ लिविंग श्री श्री रविशंकर जी का है, ब्रह्म कुमारी मिशन है और आपका पतंजलि का योग परिवार, और भी कई ऐसे परिवार हैं जिनका नाम नहीं है लेकिन वो निरंकारी मिशन है। ये सब लोग हमारे साथ कोरिलेट करके और योग की मुहिम में सहभागिता लेंगे। ये एक महाअभियान है जो 21 जून तक ही सीमित नहीं रहेगा। वर्तमान में हमारा जो सेंटर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, प्रतिदिन योगाभ्यास क्लास और OPD के माध्यम से हम लोगों को लाभान्वित करते हैं। ऐसे जनपद में हमारे 2 सेंटर हैं और हेल्थ वेलनेस सेंटर जो हमारे हैं वो 10 हैं पूरे जनपद में, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य कर रहे हैं। और सभी हमारे अधिकारियों के मार्गदर्शन में और शासन के मार्गदर्शन में हम लोग समय समय पर निःशुल्क योग कैंप लगाते हैं और जो भी गैर सरकारी सरकारी संस्थान है उनमें समय समय पर निर्देशानुसार योगाभ्यास कराते रहते हैं। जैसे आपका लक्ष्य है वो कहाँ कराया जाएगा? वो OCF जो ग्राउंड है उसमें जो जिले का प्रोग्राम है प्रमुख वो होगा और बाकी कई ऐसी जगह चिन्हित किए जाएंगे शासन की तरफ से जहाँ पर मेडिकल कॉलेज में अलग होगा, प्राइवेट संस्थान अपना अलग करेंगे, लेकिन मुख्य जो हमारा प्रोग्राम है वो OCF ग्राउंड में होगा 21 जून को। ये मणिपूरक चक्र जो है योग में जी समाधि की व्यवस्था, देखिए समाधि की अवस्था जो है वो अष्टांग योग की अवस्था लास्ट है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। ठीक है, आपने चक्र पूछा, चक्र 6 होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत और विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सबसे लास्ट में सहस्त्रार। मणिपुर जो आपने पूछा है इसका केंद्र बिंदु होता है नाभि और ये तृतीय चक्र है। जो मणिपुर चक्र जागृत होता है तो व्यक्ति को अपने नाड़ी संबंधी जो भी सिद्धियां और उपलब्धियां हैं
वो अर्जित। इनके सबके अलग अलग जो हैं वो उपलब्धियां हैं चक्रों की। आज्ञा चक्र जो होता है वो तीसरा नेत्र बोला जाता है बिंदु चक्र के माध्यम से। विशुद्धि चक्र है, इनकी सिद्धियां अलग हैं और इनका क्रम योग में साधना पद्धति के अनुसार है। व्यवहारिक जीवन में जो योग है वो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, यम नियम तक सीमित है। कुंडली जागृति में इसका मणिपुर चक्र का कोई महत्व है? बिल्कुल है, सठ चक्र से ही तो कुंडली मूलाधार में होती है। जब जागृत होती है तो चक्र का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक पहुंचती है। श्रीमती सर, योग दिवस के उपलक्ष्य में जनपद में क्या कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और कहाँ किए जाएंगे? योग दिवस जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जा रहा है, तो हमारे मेडिकल कॉलेज में जो योगाभ्यास करने वाले शुक्ला जी नोडल हैं, उनके मानो जो जानकारी दी गई कि ओसीएफ एक मेजर ग्राउंड के हिसाब से वहाँ पर सारे लोग जिले के अधिकारी सब एकत्रित होंगे। हमारे मेडिकल कॉलेज में भी यहाँ पर भी होना है, अस्पताल में, और जिन्नेरा जो मेडिकल एकेडमिक सेंटर है वहाँ भी योग दिवस मनाया जाएगा। हालांकि डेली चलाया जा रहा है, लेकिन 21 तारीख को विशेष कार्यक्रम आयोजित करके सारे हमारे स्टाफ के लोग वहाँ उपस्थित होकर योग का अभ्यास करेंगे और उनको हमेशा करने का उनको एक तरह से प्रोत्साहन दिया जाएगा और संदेश भेजा जाएगा कि लगातार आप अपने को स्वस्थ रखने के लिए जो बहुत जरूरी है आज के जो हमारा जो समाज चल रहा है, जिसमें तमाम तरह के इन्वायरमेंटल ये आ रही है और जो वाइटनिंग आ रही है, जो वायु प्रदूषित हो रहा है, एक ही रास्ता बचता है कि योग के माध्यम से अपने शरीर को मन को स्वस्थ कर सकते हैं।